नौकर बनने के लिए क्या शिक्षा? तो असली शिक्षा क्या होती है? चरित्र बन करने के लिए, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, अच्छा इंसान बनने के लिए, सत्य प्राप्त करने के लिए। और सत्य क्या है? कि हम कृष्ण के नौकर हैं, कृष्ण के दास हैं। आध्यात्मिक किताब या आध्यात्मिक ज्ञान मतलब 3 प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। कौन से 3 प्रश्न? पहला, मैं कौन हूँ। दूसरा, भगवान कौन है। और तीसरा, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। ये 3 प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, उसी को ज्ञान कहते हैं। और भगवद गीता में इन 3 प्रश्न का उत्तर है। कौन से 3 प्रश्न? पहला, मैं कौन हूँ। दूसरा, भगवान कौन है। तीसरा, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, संबंध ज्ञान। तो भगवद गीता में इनका उत्तर है। पहला प्रश्न, मैं कौन हूँ। भगवद गीता में इसका उत्तर है कि हम ये शरीर नहीं है। मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं पिता नहीं हूँ, मैं माता नहीं हूँ, मैं बेटा नहीं हूँ, बेटी नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, लॉयर नहीं हूँ, मैनेजर नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। ये पहला उत्तर कि हम कौन है? आत्मा। हम शरीर नहीं है। शरीर तो सबका पास एक छोटा शरीर था माँ के गोदी में। अभी किधर है वो शरीर? चला गया। अभी बड़ा हो गया, कुछ दिनों बाद बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाद मर जाएगा। शरीर तो बदलते रहा, आत्मा तो वही है, आत्मा नहीं बदली। इसका मतलब हम वो शरीर नहीं है, हम आत्मा है। राइट? मान लो किसी के घर पे पिता का मृत्यु हो जाता है और आप जाते हो, तो आप क्या देखोगे? लाश पड़ा है सफ़ेद कपड़े में और चारों तरफ रिश्तेदार रो रहे हैं कि मेरे पति चले गए, मेरे पिता चले गए, मेरे भाई मुझे छोड़ के चले गए, सब रो रहे हैं। राइट? आप जाओ, आप पत्नी के पास जाओ, बोलो आप क्यों रो रहे हो? बोला मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए। आप बोलो नहीं, ये तो है उधर। व्हाट इज मिसिंग? कल भी जो था आज कुछ फर्क तो है ही नहीं। कल जितना वजन था आज भी उतना वजन है। कल जितना हाइट था आज भी लेंथ ब्रेथ हाइट उतना ही है। कल 2 आँख था आज भी 2 आँख है। कल बाल आज भी बाल, नाक, कान, किडनी, लीवर, हृदय, उंगली, नाखून, दांत, जीभ, सब कुछ तो वही है। कुछ कमी तो है ही नहीं, तो आप रो क्यों रहे? आवाज नहीं करो। तो आप रो क्यों रहे? वो कहेगा, वो कहेगी नहीं नहीं, ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे पति का शरीर है। मेरे पति तो सुबह ही चले गए। कौन चला गया? आत्मा। 30-40 साल से क्या सोचती है? ये लंबा मेरा पति है। आज क्या कहती है? ये मेरा पति नहीं है, इसके अंदर मेरा पति था, वो चला गया। मतलब 40 साल बाद मालूम पड़ा इस पति कौन था मृत्यु के समय, कि ये मेरा पति नहीं है, इसके अंदर मेरा पति। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं ये जानकारी हासिल करने के लिए कि हमारे रिश्तेदार कौन है। हमें आज ही पता होना चाहिए कि हमारा जो रिश्ता है किसके साथ है? आत्मा के साथ। शरीर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो शरीर का क्या वैल्यू? 0। जिसको 40 साल से प्रेम करते हैं उसको 24 घंटे में जला देते हैं।
24 घंटे के बाद कोई रखता ही नहीं है, बोलता है बदबू आ रहा है जला दो। अरे प्रेम करते तो रखो ना 8-10 साल फ्रिज में, नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम किसके साथ है? आत्मा के साथ। तो ये पहला उत्तर कि हम कौन है? आत्मा। समझ गए? हाथ ऊपर कीजिए किसको नहीं समझा। नहीं समझा? क्या समझा? दूसरा प्रश्न, भगवान कौन है? अभी इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन है। कोई कहता है कृष्णा है, कोई कहता है विष्णु है, कोई कहता है शिव जी है, कोई कहता है ब्रह्मा है, कोई कहता है इंद्र है, चंद्र है, वरुण, वायु, अग्नि, दुर्गा, गणेश, कोई कहता है रजनीकांत है, कोई कहता है मैं हूँ, खुद को कहता है, कोई कहता है नहीं है। तो जहाँ तक भगवद गीता का सवाल है, बहुत आसान है, भगवान कौन है। देखिए, कोई भी किताब जो होता है, उस किताब का जो लेखक होता है, वो किताब के शुरू में किताब के अंदर जो पात्र है उनका इंट्रोडक्शन देता है, भूमिका देता है। जैसे किताब का लेखक है शेक्सपियर, सुना है? विलियम शेक्सपियर। उन्होंने कहानी लिखा है रोमियो एंड जूलियट, पता है? तो उसमें उन्होंने लिखा है कि रोमियो एक जवान लड़का है, जूलियट एक जवान लड़की है, और आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये बात मानना होगा। जो लेखक पात्रों का भूमिका देता है, इंट्रोडक्शन देता है कैरेक्टर्स का, वो मानना होगा, नहीं तो वो किताब पढ़ के फ़ायदा नहीं। आप पढ़ेंगे रोमियो एक जवान लड़का है, जूलियट एक जवान लड़की है, आप बोलेंगे मैं नहीं मानता, रोमियो दादी है, जूलियट पोती है, आगे बढ़ता हूँ मैं। समझेगा कुछ? दादी पोती का प्रेम स्टोरी समझेगा कुछ? प्रेम कहानी। तो अगर कोई भी किताब पढ़ते हो तो किताब का लेखक जो पात्र का परिचय देते हैं वो मानना पड़ेगा, नहीं तो वो किताब समझेगा नहीं। बरोबर? तो भगवद गीता के लेखक व्यासदेव जी है, और भगवद गीता के 4 पात्र हैं, संजय, धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन, कृष्ण। अब इनका परिचय देते हैं व्यासदेव जी। जब धृतराष्ट्र कुछ बोलते हैं श्लोक या डायलॉग, तो व्यासदेव जी क्या लिखते हैं? श्री धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, उवाच मतलब कहा। जब संजय बोलते हैं तो क्या लिखते हैं? श्री संजय उवाच, संजय ने कहा। जब अर्जुन बोलते हैं तो क्या लिखते हैं? श्री अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। जब कृष्ण बोलते हैं तो क्या लिखते हैं? श्री कृष्ण उवाच नहीं, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। तो व्यासदेव क्या बता रहे हैं हमें? ये जो कृष्ण है कौन है? भगवान। और आप गीता पढ़ रहे हो तो जो लेखक ने पात्र का परिचय दिया है मानना चाहिए, नहीं तो फिर पढ़ के क्या फायदा? आप बोलेंगे मैं नहीं मानता, मेरे को लगता है मैं भगवान हूँ, और गीता पढ़ोगे, समझेगा? नहीं समझेगा। तो जहाँ तक गीता है बहुत आसान है कि कृष्ण भगवान है। भगवत गीता, भगवान का गीत। कृष्ण गीता भी तो बोल सकते हैं, लेकिन भगवत गीता क्यों बोलते हैं? ये हमको बताने के लिए कि कृष्ण कौन है? भगवान। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर कि भगवान कौन है? कृष्ण। भगवान कौन है? भगवान कौन है? मेरे को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। अभी तीसरा प्रश्न कि हमारा कृष्ण भगवान के साथ संबंध क्या है? तो भगवद गीता में बताया गया है कि हमारा जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है। हम कृष्ण के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, वो हमें पालते हैं और हम उन पे निर्भर हैं।
प्रेम का संबंध है। प्रेम मतलब क्या? प्रेम मतलब सेवा। हमारा प्रेम का संबंध है मतलब क्या है? सेवा का संबंध है। प्रेम मतलब सेवा। लव मीन्स सर्विस। मान लो शाम को बगीचे में लड़का और लड़की मिलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं, और लड़का लड़की को कहता है आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। लड़की कहती है थोड़ा प्यास लगा है, पानी चाहिए। लड़का कहता है नहीं नहीं, आई लव यू बस, और कुछ नहीं। इसको प्रेम कहोगे? हटो इधर से, भागो। प्रेम मतलब सेवा। तो कृष्ण को प्रेम करना मतलब कृष्ण की सेवा करना। आके राधा माता को आई लव यू बाय बाय नहीं चलेगा, सेवा करना है। तो जब प्रेम से सेवा की जाती है उसको भक्ति कहते हैं। जब पगार से सेवा की जाती है उसको नौकरी कहते हैं। तो हम आए हैं भक्ति करने के लिए, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा करने के लिए, शुद्ध भक्ति करने के लिए। इसीलिए इस्कॉन बनाया गया है। तो सेवा करना चाहिए। कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है वो हम भूल गए, उसको वापस याद करना चाहिए, उन पे निर्भर रहना चाहिए। वो हमारे पिता हैं, उन पे निर्भर रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलेगा, बहुत सही चलेगा। माया पे निर्भर रहेंगे तो नहीं होगा कुछ। मुंबई में एक डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट, रोज़ बाईपास सर्जरी करते हैं, 2-3 करते हैं। और कभी कभी ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट का देहांत भी हो जाता है। तो मृत्यु को बहुत करीब से देखा है उन्होंने। एक दिन वो फ्लाइट में गए मुंबई से दिल्ली। हवा में जब फ्लाइट में प्लेन में बैठे थे तो मौसम ख़राब हो गया। पायलट ने अनाउंस किया कि बैठे रहो सीट बेल्ट बांध के, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई टॉयलेट नहीं जाएगा, किसी को नाश्ता नहीं मिलेगा, मौसम ख़राब है। सब लोग हैरान हो गए, पूरे टॉयलेट भी नहीं, नाश्ता भी नहीं, क्या चल रहा है। और मौसम इतना ख़राब, इतना हवा, इतना आंधी, इतना बारिश कि प्लेन ऐसा ऐसा हिलने लगा, 30-40 डिग्री ऐसा पलटने लगा। तो सब लोग डर गए। देखिए ज़्यादा एक्सीडेंट किस में होता है, कार में क्या प्लेन में? ज़्यादा एक्सीडेंट कार में होता है, लेकिन ज़्यादा डर प्लेन में होता है। क्योंकि कार में एक्सीडेंट हुआ तो दूसरा कार वाला आकर हॉस्पिटल लेके जाएगा। प्लेन में एक्सीडेंट हुआ तो शॉर्टकट उधर से ही चले जाएगा। तो ज़्यादा डर प्लेन में होता है। तो सब लोग डर गए। कोई ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई हरे कृष्णा कर रहा है, कोई जय माता दी कर रहा है, कोई अल्लाह को याद कर रहा है, कोई क्राइस्ट को याद कर रहा है, कोई अपने बीवी को याद कर रहा है, कोई रो रहा है। एक सेठ तो चिल्ला दिया, हे भगवान हमको नीचे उतारो, नेक्स्ट टाइम पैदल जाऊंगा मैं। डर गए ना सब। एक का तो पैंट ही गीला हो गया, इतने डर गए। तो अपना डॉक्टर भी डर गया। बहुत लोगों को मारा तो नहीं है, मरते हुए देखा है, लेकिन अभी जब खुद का हो रहा है तो डर गया। लेकिन वो डॉक्टर ने देखा उसके अगले सीट पर एक 7 साल की लड़की यात्रा कर रही है, अकेली, भाई बहन माता पिता कोई नहीं, अकेली। और वो डर नहीं रही, वो कॉमिक्स पढ़ रही है बैठ के, चॉकलेट खा रही है, वीडियो गेम खेल रही है, हंस रही है। ये डॉक्टर हैरान हो गया। लड़की को तो चिल्लाना चाहिए, रोना चाहिए, अकेली है, मगर वो डरी नहीं। किसी तरह दिल्ली पहुंच गया प्लेन सुरक्षित। सब लोग बाहर आए। बाहर डॉक्टर उस लड़की को देखा, खंबे के सामने खड़ी थी अकेली, छोटे बैग के साथ। तो डॉक्टर गए लड़की के पास, बोला गुड़िया मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बोला अंकल पूछो क्या बात है। बोला मैं उसी प्लेन में आया जिस प्लेन में आप अभी आए।
और वो प्लेन में मौत का वातावरण था, डर का वातावरण था। हम सब बड़े लोग डर गए। आप अकेली यात्रा कर रही हो, भाई बहन माता पिता कोई नहीं, आप डरी नहीं। आप चॉकलेट खा रही हो, वीडियो गेम खेल रही हो, कॉमिक्स पढ़ रही हो, आपको डर नहीं लगता? वो गुड़िया बोली अंकल आपको पता नहीं? तो क्या पता नहीं? बोला वो जो पायलट है ना वो मेरा डैडी है, मेरे पिताजी है। समझ रहे हो? अभी आप बताओ, अगर आपके पिताजी कार चला रहे हैं और आप पीछे बैठे हो, आपको डरने की ज़रूरत है? सही पहुंचाएंगे क्या? नहीं। आप तो बस बैठे रहो ना, आराम से चॉकलेट खाओ। चॉकलेट मत खाओ, भोग लगा हुआ कुछ खाओ। पिताजी गाड़ी चला रहे तो क्या टेंशन, राइट? उसी तरह कहते हैं ना, लाइफ इज़ अ जर्नी, जीवन एक यात्रा है। ड्राइवर कौन है? अगर आप माधव को ड्राइवर बनाएंगे तो डरने की जरूरत नहीं। अगर आप खुद को ड्राइवर बनाएंगे तो बहुत डरने की ज़रूरत है, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि माधव परफेक्ट है, हम परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट ड्राइवर होगा तो डरने की ज़रूरत नहीं। तो कृष्ण पे निर्भर होना है, हम उनके अंश हैं। इसलिए इस्कॉन में एक कहावत है, कृष्णदास बिंदास। क्या कहावत है? मायादास सदा उदास। अभी बताओ, बिंदास बनना है क्या उदास बनना है? कैसे? कृष्ण के दास बनेंगे तो बिंदास, क्योंकि वो परफेक्ट है। परफेक्ट व्यक्ति को फॉलो करेंगे तो हमेशा आप सही रहोगे। इम्परफेक्ट व्यक्ति को फॉलो करोगे तो आप हमेशा एक्सीडेंट में रहोगे। कृष्ण भगवान ने दुनिया बनाई, सब कुछ परफेक्ट बनाया। एक व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था अपने मित्र से मिलने के लिए, बहुत बुद्धिमान था। बीच में जंगल था, थक गया तो बीच में नदी देखा, पानी पिया, प्यास लग रहा था, एकदम ताजा हो गया, खुश हो गया, बोला वाह भगवान तो बहुत बुद्धिमान है। जंगल के बीच में नदी दिया, नदी में ताजा पानी दिया, पी के अच्छा लग रहा है, खुश हो गया। और आगे गया तो धूप में तकलीफ था उसको, तो एक बड़ा पेड़ आया, उसके नीचे खड़ा हो गया, खुश हो गया, इतना छाव, पेड़ के ऊपर धूप, पेड़ के नीचे छाव। वाह भगवान तो बहुत बुद्धिमान है, जंगल के बीच में छाव दे दिया, धूप से बच गया। अभी छाव में बैठ गया तो नींद आ रहा है तो लेट गया। लेट के इतना बड़ा पेड़ देखा, छोटा छोटा फल है पेड़ में। बोला भगवान ने एक गलती कर दिया, इतने बड़े पेड़ में इतना छोटा छोटा फल, और इतने छोटे छोटे क्रीपर में बड़ा बड़ा तरबूज। वाटरमेलन छोटे छोटे क्रीपर में आता है डाली पे, और छोटे छोटे फल बड़े बड़े पेड़ पे आते हैं। बोला भगवान ने गलती कर दिया, उनको बड़ा बड़ा तरबूज बड़े पेड़ पे लगाना चाहिए, छोटा छोटा फल छोटे छोटे पौधे पे लगाना चाहिए, लोड बैलेंस हो जाता था। ये तो इलॉजिकल किया, छोटा फल बड़े पेड़ पे लगा दिया, बड़ा फल छोटे डाली पे लगा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, छोटा सा गलती चलता है, बाकी तो बुद्धिमान है। और उसको नींद आ गया। 2 घंटे बाद उसका नींद टूटा। कैसे टूटा? एक फल टूट के उसके सर पे गिरा, नींद टूटा। बोला कृष्णा धन्यवाद, थैंक यू, तरबूज नहीं डाला इधर। ताली बजाना अलाउड है? बोला तरबूज डालता था तो मेरे सर फुटता था। कृष्णा इज परफेक्ट। तो हमारे जीवन में कभी कुछ ऐसा होता है, हमें लॉजिकल नहीं लगता है, भगवान ने ये क्यों किया मेरे साथ। कभी दुख आता है, कभी नुकसान होता है, कभी किसी का मृत्यु होता है, कभी अपमान होता है। तो विश्वास रखना चाहिए कि भगवान परफेक्ट है, जो किया हमारे भलाई के लिए किया। जैसे मान लो कोई बच्चा खुश है क्योंकि वो खिलौने से खेल रहा है 3-4 घंटे, और एक व्यक्ति आता है खिलौना छीन लेता है और बच्चा रोता है, दुख देता है।
बच्चे को। अच्छी बात है कि आशीर्वाद से मिलता है, तो हमने अपना कर्तव्य करना चाहिए और भगवान कृष्ण पे निर्भर रहना चाहिए। तो हमें देते हैं, हमारी जो इच्छा है उससे ज़्यादा देते हैं। जैसे एक घर में एक लड़का था, बहुत मस्ती करता था, तो उसकी माँ ने बुलाया, बोला देखो कल हम जाएंगे मेरी बहन के घर पे, तुम्हारी मौसी के घर पे, उधर मस्ती नहीं करना, उधर चुप बैठना, क्योंकि माँ को मालूम है उधर मस्ती करेगा तो नाम माँ का खराब होगा, सब कज़िन के व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा कि ये बच्चा बहुत मस्ती है, पाला नहीं ठीक से, तो उधर मस्ती नहीं करना। लड़के ने कहा ठीक है। माँ और लड़का गए मौसी के घर पे, बहन के घर पे। दोनों बहनें आपस में बातें कर रही हैं, लड़का चुपचाप बैठा है सोफा पे। 1-2 घंटा हो गया, तो मौसी ने सोचा ये बैठा है भूखा होगा, वो एक डब्बा चॉकलेट लेके आई, लड़के के सामने रख दिया, बोला चॉकलेट खाओ। अभी चॉकलेट इसका फेवरेट, रोज़ ज़बरदस्ती खरीद के खाता था, अभी एक डब्बा आ गया। मौसी को बोला नहीं चाहिए। बोला बच्चों को तो चॉकलेट पसंद है, खाओ। बोला नहीं चाहिए। बोला 2-3 घंटा हो गया, भूख लगा होगा, चॉकलेट खाओ। बोला नहीं चाहिए। बोला अच्छा मैं प्रेम से दे रही हूँ, एक तो खाओ। बोला नहीं चाहिए। 10 बार बोला, मौसी ने लिया नहीं, फेवरेट है फिर भी लिया नहीं। क्या करेगी मौसी, छोड़ दिया। दोनों बहनें फिर में बातें कर रहे हैं। अभी आपको मालूम है 2 बहनें मिलेंगी तो बातें ख़त्म नहीं होंगी, 3 घंटा 4 घंटा। मालूम है कैसे ख़त्म होती है बातें? फिर एक बहन बोलती है चलो बाकी बातें फ़ोन पे करेंगे, फिर ख़त्म करते हैं। तो 4 घंटे बाद माँ लड़का जाने लगे, तो मौसी को बुरा लगा, 4 घंटा मेरे घर पे बैठा कुछ भी नहीं खाया। मौसी गई, अपने हाथ से चॉकलेट उठाया, उसके जेब में डाल दिया, बोला जाओ रास्ते पे खाना। रास्ते पर माँ और लड़का चल रहे हैं, ये लड़का एक चॉकलेट निकालता है, खोलता है, मुंह में डालता है, दूसरा निकालता है, खोलता है, मुंह में डालता है, फास्ट सब चॉकलेट खाने लगा, मुंह में डालते गया। माँ हैरान हो गई, बोला ये कैसा व्यवहार तुम्हारा, रोज जबरदस्ती खरीद के खाता है चॉकलेट। मेरे बहन ने 20 बार बोला चॉकलेट ले, तुमने कहा नहीं चाहिए, अभी खा रहा है फास्ट, ऐसा कैसा व्यवहार। लड़के ने कहा माँ मेरा हाथ छोटा है, लड़के ने कहा मेरा हाथ छोटा है, मैं अपने हाथ से लेता तो थोड़ा ही आता था, मौसी ने अपने हाथ से दिया, देखो कितना आया। बुद्धिमान है ना लड़का। उसी तरह ये दुनिया क्या है, चॉकलेट का डब्बा, और सबको इसमें से कुछ चाहिए। अगर आप अपने हाथ से लोगे तो बहुत थोड़ा आएगा, क्योंकि आपके हाथ छोटे हैं। लेकिन यही हाथ आप राधा माधव के सामने जोड़ के खड़े हो जाओ, और राधा माधव अपने हाथ से लेकर आपके जेब में डालेंगे तो ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा? क्योंकि राधा माधव के हाथ बड़े हैं और लंबे भी हैं, जहाँ पर आपका नहीं पहुँचेगा उनका पहुँचेगा। और आप तो एक बार हाथ डालेंगे, वो 10 बार हाथ डाल के आपके जेब में डाल सकते हैं। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, सत्य है। कर्दम मुनि का नाम सुना है? कर्दम मुनि का विवाह हुआ देवहूति माता के साथ, और उनके पुत्र हुए कपिल मुनि, जो भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो कर्दम मुनि ब्रह्मचारी हैं, जंगल में रहते हैं, पेड़ के नीचे, और कुछ भी नहीं उनके पास, न कपड़ा, न घर, न बर्तन, न टूथब्रश, न मोबाइल, न बैंक अकाउंट, न डिग्री, न कपड़े। बिना कपड़े पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। इतना तपस्या किया बिना खाने पीने के कि इतने पतले हो गए कि हड्डी भी दिखने लगी। और जब भगवान विष्णु गरुड़ पे आए उनका वरदान देने के लिए, दर्शन देने के लिए, तो भगवान विष्णु ने कर्दम मुनि का शरीर देखा, तपस्या से इतना पतला हो गया,
भगवान विष्णु के आंखों से आंसू आ गए, वो बिंदु सरोवर बन गया। आज भी गुजरात में है वो जगह, बिंदु सरोवर आज भी है। कर्दम मुनि का तपस्या देखकर फिर कर्दम मुनि ने प्रार्थना की और आखिरी में कहा कि मुझे विवाह करना है, एक स्त्री एक लड़की चाहिए। तो विष्णु ने कहा मुझे मालूम है आपकी इच्छा, 2 दिन बाद इस पृथ्वी के राजा मनु महाराज, पूरे पृथ्वी के राजा सोने के रथ पे आएंगे, अपनी बेटी देवहूति को लेकर उसका कन्यादान करेंगे, आप उस देवहूति को स्वीकार करना। और ऐसे ही हुआ। मनु महाराज आए सोने के रथ पे और देवहूति का कन्यादान किया और कर्दम मुनि का विवाह हुआ, उनका बेटा हुआ कपिल मुनि। अभी देवहूति कोई साधारण लड़की नहीं है, राजकुमारी है, सुंदर है। कौन सा पिता अपने राजकुमारी, कौन सा अमीर घराना अपने बेटी का कन्यादान करेगा उस लड़के के पास जो घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, नौकरी नहीं है, डिग्री नहीं है, कपड़ा नहीं है, बर्तन नहीं है, खाने के लिए नहीं है? करेगा कोई लड़का पिता, वो भी राजा? लेकिन किया मनु महाराज ने। क्यों किया? क्योंकि कृष्ण ने कहा। और देवहूति इतनी सुंदर है कि जब देवहूति 11-12 साल की थी तो अपने महल के टेरेस पे अपने सहेलियों के साथ बॉल के साथ खेल रही थी और तभी आसमान से एक प्लेन गया। गंधर्व था एक, अपने प्लेन में जा रहा था। गंधर्व पता है कौन होता है? जो इंद्र के सभा में गाता है और अप्सराएं नृत्य करती है, सुंदर अप्सराएं। तो ये गंधर्व रोज सुंदर अप्सराओं को डांस करते देखता है। वो देवहूति को देखा बॉल से खेलते हुए सहेलियों के साथ। इतनी सुंदर देवहूति को देखकर वो अपने प्लेन के फर्श पे बेहोश हो गया। सत्य घटना है। जो व्यक्ति रोज अप्सराओं का नृत्य देखता है, अगर वो देवहूति को देखकर बेहोश हो गया तो देवहूति कितनी सुंदर होगी। और इतनी सुंदर देवहूति किसकी पत्नी बनी? कर्दम मुनि की, जिसके पास कुछ भी नहीं था। कैसे? कृष्ण ने उनकी इच्छा उनकी कल्पना से भी दूर पूरा किया, क्योंकि कर्दम मुनि भगवान के ऊपर निर्भर रहे। यही कर्दम मुनि अपना बायोडाटा किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे डालते थे तो देवहूति मिलती थी। सोचो, देवहूति लैपटॉप खोल के पिताजी को दिखाती है, पिताजी देखो ये लड़का अच्छा है, घर नहीं है, कपड़े नहीं है, धन नहीं है, इससे शादी करूंगी मैं। होगा ऐसा लैपटॉप पे देख के? ये तो कृष्ण ने कहा, इसके लिए ये विवाह हुआ। तो भगवान कृष्ण पे निर्भर रहने से हमारा सब कुछ पूरा हो जाता है। ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ पूरा किया, हमको जो चाहिए उन्होंने दिया है। खेती में अन्न दिया है, फल दिया है, पानी दिया है, सूरज दिया है, अग्नि दिया है, धरती दिया है, आकाश दिया है, हवा दिया है, सब कुछ तो दिया है। प्रकृति से सब मिलता है और किसी का भी बिल नहीं दिया है। जितना बारिश भिवंडी में आता है उसका बिल दे दिया तो आज ही भिवंडी का म्यूनसिपालिटी बैंकरप्ट हो जाएगा, राइट? भगवान फ्री में बारिश देते हैं, फ्री में रोशनी देते हैं, सब कुछ तो फ्री में देते हैं। तो ऑलरेडी वो हमको सब कुछ दिए हैं, हम उनके अंश हैं, वो हमें पालते हैं, अभी हमें उनकी सेवा करनी है। तो गीता में ये ज्ञान दिया गया है कि हमें उनकी सेवा करना चाहिए। इसी से यही हमारा संबंध है और इसी से हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा होता है, इसी से हमारा जीवन सफल होता है। और एक सेवा गीता में ही बताया गया है कि ये गीता बांटना एक सेवा है, सबको ये ज्ञान देना एक सेवा है। इसलिए इस महीने, मैराथन के महीने, पूरा साल इस्कॉन में पुस्तक वितरण, गीता बांटने का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। तो ये गीता इस महीने तो लेके जाकर बांटना चाहिए, घर घर, दुकान दुकान, ऑफिस ऑफिस, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसियों को, अपने दुश्मनों को, सबके पास जाकर बांटना चाहिए कि ये गीता लीजिए। और जिसके पास गीता प्राप्त हो गया उसका भक्ति शुरू हो गया। जिसने एक पन्ना पढ़ा या एक लाइन पढ़ा या एक अक्षर पढ़ा या सिर्फ गीता के लिए लक्ष्मी दिया, उसका भक्ति शुरू हो गया और उसे हमको भक्ति में प्रगति मिलता है। जैसे कोई गांव में लड़का है, बहुत सुस्त है,
नालायक है, कुछ काम नहीं करता, सब गांव वाले उसको गाली मारते हैं, सोते रहता है। अचानक देश पड़ोसी देश से युद्ध में जाता है और सरकार लड़के को पकड़ के सेना में भर्ती कर देती है और वो बॉर्डर पे जाता है। किसी को मालूम नहीं बॉर्डर पे क्या किया, खाया पिया सोया, बंदूक चलाया, किसी को नहीं मालूम। वापस गांव में आता है तो हीरो बन जाता है गांव का। उसी तरह पुस्तक वितरण मतलब माया से युद्ध करना है। आप पुस्तक लेके बाहर जाओ, अंदर आएंगे मंदिर में, चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे हीरो आ गया, हमारे संकीर्तन आर्मी का सिपाही आ गया। बाहर जाके पेड़ के नीचे सो मत जाओ, युद्ध करो, पुस्तक बांटो, तो हम हीरो बन जाएंगे और कृष्ण को प्रिय हो जाएंगे। तो ये पुस्तक वितरण करने से हमारी भक्ति में प्रगति होती है और लोगों को पुस्तक प्राप्त होता है तो उनका भक्ति शुरू हो जाता है। तो ये करना चाहिए। और महत्वपूर्ण सेवा है जप करना चाहिए। युग धर्म है कि रोज़ हम 16 माला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये करना चाहिए, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। हरि नाम इतना जोर से करना चाहिए कि खुद को सुनाई दे। इतना जोर से भी नहीं कि पड़ोसी परेशान हो जाए, खुद को सुनाई देना चाहिए। हरि नाम मुंह से जाता है कान में, कान से जाता है हृदय में, आत्मा भी हृदय में है। हरि नाम हृदय में जाते हैं, आत्मा को संपर्क होता है और आत्मा जागृत हो जाती है कि यस मैं कृष्ण का दास हूँ। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा साक्षात्कार कहते हैं। जब हम कृष्ण के संपर्क में आते हैं हृदय में हरि नाम के द्वारा। और हृदय में हरि नाम सिर्फ कान से जा सकता है, नाक या आँख से नहीं जा सकता। इसके लिए सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए और 4 नियम पालन करना चाहिए। 4 नियम है, मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, नशा सिगरेट दारू नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, शादी के बाद स्त्री पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए। ये 4 नियम पालन करना चाहिए। ये 4 नियम पालन करने से हम भक्त नहीं बनते हैं, ये 4 नियम पालन से इंसान बनते हैं, नहीं तो जानवर का जीवन है। इंसान तो बनो और जप करने से भक्त बनते हैं। और बाकी भक्ति के नियम पालन करना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए, मंगल आरती गुरु पूजा क्लास में भाग लेना चाहिए, सेवा करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, भोग भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद लेना चाहिए। जो भी है भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान को देने से हमारा नुकसान नहीं होता है, हमारा फायदा होता है, करोड़ों गुना ज़्यादा फायदा होता है। जब कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे बालक के रूप में, तो एक दिन उनके घर के बाहर एक माताजी आई फल का टोकरी लेकर, फल बेचने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने देख लिया, लाल पीले हरे फल, उनका इच्छा हुआ मुझे फल चाहिए। और उन्होंने अपने पिताजी को देखा था फल खरीदते, कैसे फल खरीदते थे, बार्टर सिस्टम। 1 किलो चावल दो, 1 किलो फल लो, 1 किलो दूध दो, 1 किलो कपड़ा लो, सब कुछ किलो से चलता था। जो आपके पास वस्तु है वो 1 किलो आप दो, जो उसके पास है वो 1 किलो देगा, सब कुछ किलो से चलता। तो कृष्ण ने सोचा मुझे भी फल चाहिए। वो किचन में गए, मुट्ठी भर चावल उठाया, दौड़ के दरवाजे पे आए। अभी तो उनका हाथ छोटा, मुट्ठी भी छोटा, ज़्यादा चावल उठाए नहीं और पकड़ने की आदत नहीं, पूरे चावल दोनों फिंगर के गैप उंगली के बीच से गिर गए। 4-5 दाने बचे। आकर मुट्ठी खोला, 4 दाने देखा, मायूस हो गए कि अभी इसके बदले क्या मिलेगा, एक अंगूर भी नहीं मिलेगा, 4 दाना तो कुछ भी नहीं है वजन उसका, एक पत्ता मिलेगा शायद। तो इतने सुंदर बालक को देखकर ओ माताजी खुश हो गई, आकर्षित हो गई, भक्ति भाव आ गया। बोला अरे लाला ये काफ़ी है, और 4 दाने लेकर 8-10 फल दे दिए। भगवान कृष्ण खुश हो गए, मेरे पिताजी से ज़्यादा प्रॉफिट तो मैंने कमाया। 4 दाने में 8 फल, खुश हो गए। अभी माताजी अपना फल का टोकरी उठाने के लिए गई तो देखा फल गायब, और उसके बदले सब हीरे जवाहरात हो गए, सोने के ऑर्नामेंट्स हो गए।
तो कृष्ण को कुछ फल देने से उसका नुकसान हुआ, उसका फायदा हुआ। तो कृष्ण को देना चाहिए। जो भी हम कुकिंग करते हैं या जो भी बाजार से आप खरीदते हो, घर में आता है, पहले भगवान को जाना चाहिए, ठाकुर जी को जाना चाहिए। घर में भगवान का मूर्ति या फोटो होना चाहिए राधा माधव का। और जो भी कुकिंग करते हैं उनको भोग लगाना चाहिए। जो भी बाजार से लेके आते हैं उनको भोग लगाना चाहिए। भगवान खुद मांगते हैं भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे फल दो, फल नहीं है तो फूल दो, फूल नहीं है तो पत्ता दो, पत्ता नहीं है तो पानी दो। देखिए कितने सादे हैं भगवान, बिल्कुल बोलते नहीं है पिज़्ज़ा दो, समोसा दो, गुलाब जामुन दो, नहीं, फल मांगते हैं। फल तो आसान है, चलो कोई फल खरीद नहीं सकता, फूल तोड़ के दे दो। चलो पड़ोसी के घर में फूल है, आपके पास नहीं है, तोड़ नहीं सकते। पत्ता, कोई भी पत्ता है, तुलसी का पत्ता है, ले दो। चलो पत्ता भी नहीं, पानी, बारिश आ रहा है, पकड़ के दे दो। पानी तो सबके पास है, अगर नहीं है तो आप मर जाएंगे, जिंदा कैसे रहेंगे। लेकिन प्रेम से दो, मैं स्वीकार करता हूँ। प्रेम से भगवान को जो भी है दे दीजिए। घर में नया थाली आता है, कपड़ा आता है, चम्मच आता है, ग्लास आता है, वस्तु आता है, कुछ भी नया आता है, पहले अल्टर पे जाना चाहिए। फिर भगवान को नया थाली कटोरा देना चाहिए, गिलास देना चाहिए, पुराना आप अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। धोती कुर्ता या साड़ी लेके आते हो, पहले भगवान को अल्टर पे देना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, फिर आप स्वीकार करना चाहिए। जो घड़ी हो, मोबाइल हो, मेकअप का सामान हो, श्रृंगार का सामान हो, ऑर्नामेंट्स हो, जो भी बाजार में आप खरीदते हो, पहले किसको? कृष्ण हो, फिर आप स्वीकार करना चाहिए। कार हो, कुर्सी टेबल हो, चादर हो, जो भी नया खरीदते हैं। हाँ, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर का दवाई नहीं भगवान को देना चाहिए, लेकिन दवाई लेने के टाइम भी श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोलना चाहिए, क्योंकि दवाई का असर तभी होता है जब भगवान का नाम होता है। असली असर उनके कारण होता है। तो अपना जीवन, अपना समय भगवान को देना चाहिए। तो इससे हमारा संबंध जम जाता है। हम जो भूल गए हैं हमारा संबंध, वो याद हो जाता है और हमारा भक्ति का प्रगति होता है। ये मनुष्य जीवन इसीलिए है कि हम कृष्ण की भक्ति करें। ये मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं किया, फिर अगला जन्म माँ के पेट में 9 महीना उल्टा लटकना पड़ेगा। चाहिए किसी को वापस? फिर भिवंडी में पैदा होना पड़ेगा, फिर आपके माता पिता स्कूल भेजेंगे, फिर उधर ABCD, फिर 2 1 2, 2 2 4, फिर बाबा ब्लैक शेप, फिर हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, अरे फिर नौकरी, फिर नौकर, फिर ये चालू हो जाएगा। ये करना है क्या वापस? किसको करना है? किसको वापस भिवंडी में पैदा होना है? देखो वापस क्यों करना, आगे हो गया ना अभी। फिर अगले जीवन आप कॉलेज जाएंगे, फिर IVF के लड़के आएंगे, फिर आपको प्रचार करेंगे। क्यों इसका उनका खर्चा बढ़ा रहे? इसी जीवन खत्म करो, भक्ति करो, हम नए लड़कों को प्रचार करें। तो ये जन्म आखिरी जन्म, लास्ट बर्थ, वापस भगवान के धाम जाना है। इतना सीरियस और इतना डिटरमाइंड होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे कृष्ण के पास वापस जाना है। इतना सीरियसली, गंभीरता से भक्ति करना चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छा, कम से कम 16 माला बिना अपराध का जप करना चाहिए और सेवा करना चाहिए। और ये महीना बहुत स्पेशल है। ये महीना कम खाना, कम सोना और सबसे ज़्यादा पुस्तक वितरण करने से हम जल्दी कृष्ण की भक्ति में प्रगति करते हैं। तो सब लोग पुस्तक वितरण से जुड़ना चाहिए। कौन कौन जुड़ेंगे? हाथ ऊपर कीजिए। कौन कौन सच्ची में जुड़ेंगे? दूसरा हाथ भी ऊपर कीजिए। हाँ, सब लोग जुड़ना चाहिए। अपना टारगेट बना लो कि ये महीने में 100 किताब दूंगा, मैं 200 दूंगा, मैं 1000 दूंगा। ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक वितरण करना चाहिए। और ऐसे हम कृष्ण को प्रसन्न कर जाएंगे, कृष्ण को प्रिय हो जाएंगे, प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को, गुरु परंपरा को प्रिय हो जाएंगे और हम भक्ति में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमें ज़रूर भाग लेना चाहिए। ठीक है,
धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? हाँ जी। माया, माया मतलब भ्रम, इल्यूजन, वो जो नहीं है। सत्य को असत्य मानना या असत्य को सत्य मानना, उसको माया कहते हैं। हम कृष्ण के दास हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं और आप उसको सांप समझा तो डर जाओगे, तो इसको माया कहते हैं। रस्सी माया नहीं है, सांप माया नहीं है। ये जो मन में विचार है कि ये सांप है, रस्सी को सांप समझना माया है, राइट। सत्य को असत्य समझना या गलत समझना माया है। तो हम कृष्ण के दास हैं, इसके अलावा जो भी हमारा समझ है अपने बारे में वो माया है। ठीक है। और कोई प्रश्न? प्रश्न अलाउड है ना पूछना? अलाउड है, पूछिए फिर। अगर क्लास सुनने के समय या ऐसे भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। तो हम जो भक्ति शुरू किए हैं अभी 100% नहीं हुआ है पक्का, लेकिन कुछ तो हुआ है, 0 से आगे है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमने कोशिश किया है, जब कृपा मिला है। तो ये प्रोग्राम करते रहना चाहिए, तो हम प्रोग्रेस करेंगे। जैसे आम होता है और कैरी होता है, मालूम है? इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों एक ही है, समय का फ़र्क है। कैरी आम बनता है बाद में, लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है टेस्ट में। तो कच्चा आम, पक्का आम। उसी तरह अभी हम कच्चे भक्त हैं, सब कुछ समय बाद पक्के भक्त बन जाएंगे। श्रद्धा बढ़ जाएगा हमारा। कैसे? पेड़ से जुड़ा रहना चाहिए। कैरी अगर पेड़ से जुड़ा रहेगा तो आम बन जाएगा, पेड़ से कट जाएगा तो कैरी ही रहेगा, राइट। तो हम अभी कच्चे फल हैं, पेड़ से जुड़े रहो, इस्कॉन से जुड़े रहो, मॉर्निंग प्रोग्राम करते रहो, क्लास सुनते रहो, भागवतम पढ़ते रहो, चैंटिंग करते रहो, सेवा करते रहो। एक दिन पक्के आम बन जाओ, पक्का भक्त बन जाओ। कट गए तो वहीं पर खड़े हो जाओ। तो ये प्रोग्राम हमें कंटिन्यू करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो कहा है, एज इट इज़, नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन, एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए। ठीक है। जन हेड शेव क्यों करना है? तो बाल जो होता है ना, वो शरीर का गंदगी होता है। बाल का कुछ शरीर के लिए उपयोग नहीं होता है, जैसे आँख, कान, हाथ, पैर, इनका शरीर के लिए कुछ उपयोग होता है। बाल का कुछ भी उपयोग नहीं होता है, गंदगी होता है शरीर का। तो हेड शेव करना मतलब साफ, एक मिनट, हेड शेव करना मतलब साफ करना, साफ करते हैं हम, राइट। और दूसरी बात है, ये लड़कों के लिए स्पेशली है कि हेड शेव करेंगे महीने में एक दिन, बाकी आपके 29 दिन टाइम कम रहेगा, नहीं तो फिर पूरा दिन आईने के सामने बैठना पड़ेगा, बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मेन पुरुषों में हम हेड शेव करते हैं साफ सफाई के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं है हेड शेव। स्त्रियों के लिए लंबे बाल ठीक है, वो उनकी सुंदरता के लिए है, लेकिन लड़कों को शेव करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। वापिस बोलिए, सफलता का मार्ग क्या है? सफलता का मतलब क्या है, क्या मार्ग क्या है?
मतलब हाँ बैठिए। देखिए सफलता मतलब जो हमारा नेचुरल है उसमें वापस आना। तो हम नेचुरली कृष्ण के अंश हैं लेकिन हम भूल गए, तो उसको वापस आना वो सफलता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने पिताजी से झगड़ा करके घर छोड़ देता है तो अभी वो खाना प्राप्त करे, कपड़ा प्राप्त करे, नौकरी प्राप्त करे, वो सफलता नहीं है। वापस पिता के पास जाए वो सफलता है, क्योंकि पिता तो खाना पीना दे ही रहा था। तो हम कृष्ण को छोड़कर आ गए इधर भिवंडी में, अभी वापस गोलोक वृंदावन जाना हमारा सफलता है। इधर तो जेल है ना, ये दुनिया को जेल बोला गया है, हमारा असली घर भगवान के धाम में है। अभी कोई जेल में जाए तो सफलता क्या है? जेल से वापस निकलना, न कि जेल को 5 स्टार जेल बनाना। राइट? अगर आप जेल में हो और मंत्री आता है मिलने के लिए, आप मंत्री को बोलेंगे मंत्री जी इतने सालों से जेल में हूँ, मैं चाहता हूँ ये कर्टन थोड़ा चेंज करो, पुराना हो गया, ये दीवार पे पेंट करो, ये टाइल भी बदलो और थोड़ा मेनू भी बदलो। अरे मंत्री से मिले तो बोलो मुझे बाहर निकालो। तो जेल में रहने का सफलता क्या है? जेल से बाहर निकलना, न कि जेल को अच्छा जेल बनाना। तो ये दुनिया को ही अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अमीर बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, गाड़ी बंगला खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो सफलता नहीं है। असली सफलता है इस दुनिया से बाहर निकलकर भगवान के दास जाना। इसके ऊपर एक कहानी बताऊं? टाइम है? तो एक जंगल में गधा रहता था। वो बोला चलो मैं भिवंडी घूमने जाऊं, शहर में घूमने जाऊं। तो भिवंडी आया हो तो दूसरे गधे को देखा जिसके पीठ पर 20 केजी कपड़ा था। तो वो पूरा दिन देखा क्या कर रहा है। वो धोबी का गधा था, धोबी उसको नदी लेके गया, ये तालाब में कपड़ा धोया और सब घर में फिर सूखा करके बांट दिया। तो शाम को जंगल का गधा भिवंडी के गधे से मिला, घास खा रहा था। फिर बोला मैं जंगल से आया। बोला वेलकम, हमारे शहर में वेलकम। बोला मैं सुबह आया, सुबह से मैं देखा अब क्या करता है ये कपड़ा लेकर। बोला वो घर दिखता है, वो एक मेरे मास्टर, मेरे मालिक का घर है, धोबी है, वो पूरे शहर का कपड़ा वो धोता है, पूरे गांव का कपड़ा वो धोता है, बहुत अच्छा काम करता है। और वो मेरे बिना कर नहीं सकता क्योंकि वो 20 किलो उठा नहीं सकता। मैं सुबह 20 किलो उठाकर नदी में लेके जाता हूँ, फिर वो कपड़ा धो के सुखा के फिर वापस मैं 20 किलो कपड़ा हर घर में लेके जाता हूँ और हम बांटते हैं। और इतना अच्छा व्यक्ति है, आखिर में मुझे घास देता है खाने के लिए। जंगल के गधे ने बोला लेकिन घास तो फ्री मिलता है, आप जंगल आओ वहाँ पर आपको फ्री घास मिलेगा। इधर आप शाम को खाते हो ना, उधर 24/7 पूरा दिन खा सकता है। इधर आप पीला वाला खाते हो ना, उधर फ्रेश हरा वाला खा सकता है। और इधर रोज सेम खाते हो ना, उधर अलग अलग खा सकता है, मोटा वाला, पतला वाला, मीठा वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, मतलब वैरायटी मिलेगा, 24/7 मिलेगा और फ्रेश मिलेगा। आप जंगल आ जाओ। ये कहता बोला नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता जंगल, मेरा काम है इधर। बोला अरे आओ ना, उधर तो फ्री में घास है ना। बोला नहीं नहीं, मेरे को MBA में सिखाया देयर नथिंग कॉल्ड फ्री लंच, फंसा रहा है आप। बोला एक बार आओ, संडे फिश को आओ। नहीं अच्छा लगा तो चला जाना वापस। नहीं नहीं मेरे को टाइम नहीं है, चला गया। 1 साल बाद जंगल का गधा वापस भिवंडी आया। प्रीचिंग में फॉलो अप करना चाहिए। वापस आया, देखा वही गधा 20+20 40 केजीज कपड़ा लेके जा रहा था। तो शाम को फिर मिला, बोला याद है हम मिले थे? बोला याद है। बोला मैं आज सुबह आया, देखा आप 2 बंडल लेके जाता है, 20 केजी + 20 केजी 40 केजी, क्या बात है? बोला अरे तुम्हें मालूम नहीं? बोला नहीं मालूम, क्या हुआ? बोला मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा जो मालिक है ना उसको एक और गांव का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो अभी दोनों गांव का 20-20 केजी अकेला तो करेगा नहीं, मेरा प्रमोशन कर दिया उसने, मैं 40 किलो लेके जाता हूँ। प्रमोशन मतलब यही ना, काम ज़्यादा करो। बोला अच्छा।
तो प्रमोशन हो गया तो खाता कितना है? बोला खाता तो उतना ही हूँ, बस एक दवाई ऐड किया है। बोला अरे गधे, तुम जंगल आओ, उधर फ्री में घास है, 24 घंटा फ्रेश और अलग अलग टेस्ट का। बोला नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, मेरा भविष्य। बोला क्या करियर है तुम्हारा, तुम्हें मालूम नहीं? बोला बताओ ना। बोला मेरा जो मालिक है ना, उसको 7 गांव का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, तो वो 10 गधे लेके आ रहा है इम्पोर्टेड, और उसने मुझे वचन दिया है मैं उनका टीम लीडर बनूंगा, मैं टीम लीडर बनूंगा 10 गधों का। इतना उज्जवल भविष्य छोड़ सकता हूँ क्या मैं, मेरा करियर? बोला बेवकूफ़, क्या फ़ायदा टीम लीडर बन के, आखिर तो तुम्हें 40 किलो उठाना ही पड़ेगा ना, तुम जंगल आओ। बहुत समझाया, ये सुना नहीं। बोला तुम्हें नहीं मालूम, मेरा सुनहरा भविष्य है, गोल्डन फ्यूचर। बोला क्या गोल्डन फ्यूचर है, 200 गधे आएंगे, तुम उनका टीम लीडर बनेगा, इतना ही है ना? बोला नहीं, मेरा जो धोबी है ना, उसने एक और कंपनी चालू किया है। दिन में वो धोबी रहता है, शाम को मदारी का काम करता है, उसके पास बंदर है, डमरू है, डम 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 डमरू बजाता है, उसका बंदर नाचता है, गुलाटी मारता है, कूदता है, सड़क पे पूरा लोग जमा हो जाता है, लोग 500-1000 रुपया फेंकते हैं, रस्सी पर चलती है। तो जंगल के गधे को समझा नहीं। बोला फिर क्या, तुम भी रस्सी पर चलेगा? सुन दो, मैं रस्सी पर नहीं चलूँगा, जब भी ऊपर चढ़ती है ना चलने के लिए, मेरा मालिक उसको बोलता है गुड़िया गिरना मत, बिना गिर के चलेगी तो तेरी शादी राजकुमार से कराऊंगा, लेकिन अगर गिरी तो इस गधे से कराऊंगा। जंगल का गधा बोला फिर? बोला अरे यार कभी तो गिरेगी, कभी तो गिरेगी, उस दिन का इंतजार कर रहा है ये गधा। लेकिन इसको नहीं मालूम वो गिरी भी तो ये विवाह नहीं होने वाला। हम होंगे कामयाब एक दिन। प्लीज़ माय डियर डिवोटीज, ये एक दिन नहीं आने वाला। जिसने लिखा वो मर गया बिना आके उसका एक दिन। हम अभी गा रहे हैं हमारा आएगा, किसी गधे का दिन नहीं आने वाला। हम कृष्ण के दास है, वापस कृष्ण के पास जाना है। ये जो झूठी आशा बना के रखे हैं ना कि एक दिन ये मिलेगा, एक दिन ये मिलेगा, ये कभी नहीं आने वाला। मिला भी तो उस अगले इच्छा की इच्छा प्रकट होगी और ये चलता रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। इस जन्म ये ख़त्म करो इसको और वापस भगवान के धाम जाओ। तो ये गधे की स्टोरी नहीं है, ये हमारी स्टोरी है, राइट? ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी। हाँ, एक ही है ना, एक है कृष्णा, जगन्नाथ सेम है, गौरांगा एक ही है। वो सब भगवान नहीं, वो देवी देवता है। शिव जी, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, गणेश, दुर्गा, ये सब देवी देवता है। ये पोस्ट है, पोस्ट होता है ना, जैसे म्यूनसिपाल्टी का पोस्ट है, वाटर डिपार्टमेंट है, डेथ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वैसे ही दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता है ना, ये पोस्ट है जो अलग अलग दुनिया के भाग का इंचार्ज है। भगवान तो एक ही है, वो है कृष्ण। तो इंद्र जो है वो 10,000 साल बाद कोई और व्यक्ति इंद्र बनेगा, परमानेंट नहीं है, वो अलग अलग पोस्ट है। लेकिन परमानेंट भगवान है और परमानेंट हम हैं, और हमारा जो रिश्ता है भगवान के साथ वो परमानेंट है। तो ये गलत धारणा है कि बहुत सारे भगवान हैं, भगवान एक ही है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी बोले कृष्ण भगवान है, शिव जी बोले कृष्ण भगवान है, अर्जुन बोले कृष्ण भगवान है, सुखदेव गोस्वामी बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, व्यासदेव जी बोले कृष्ण भगवान है, चैतन्य महाप्रभु बोले कृष्ण भगवान है, रामानुजाचार्य बोले कृष्ण भगवान है, मध्वाचार्य बोले कृष्ण भगवान है, विष्णु स्वामी निम्बार्काचार्य बोले कृष्ण भगवान है, नारद मुनि बोले कृष्ण भगवान है, यमराज बोले कृष्ण भगवान है, प्रहलाद महाराज बोले कृष्ण भगवान है,
श्रील प्रभुपाद जी बोले कृष्ण भगवान है। मैं IIT में पढ़ा, मैं बोल रहा हूँ कृष्ण भगवान है। कृष्ण खुद बोले मैं भगवान हूँ। ब्रह्मा तो कभी बोले नहीं मैं भगवान है, शिव जी तो बोले नहीं मैं भगवान है, गणेश कभी बोले नहीं मैं भगवान है, रजनीकांत कभी बोला नहीं मैं भगवान है। ये हमने ही बना दिया। इंडिया इज़ अ गॉड मेकिंग फैक्ट्री। तो भगवान एक ही है कृष्ण, हम उनकी सेवा करते हैं। ठीक है, हाँ जी। नहीं नहीं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, हिज ऑनर भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, मैं उनका शिष्य। हाँ जी, नहीं मैं तो नहीं मिला उनसे। आप लीलामृत पढ़िए, मैं भी लीलामृत पढ़ा हूँ, उसमें बहुत सारे प्रभुपाद जी और उनके शिष्य के पास टाइम्स हैं। कुछ पास टाइम जो मुझे अच्छे लगते हैं, याद है, मैं बताता हूँ। मैं तो नहीं था तभी। प्रभुपाद जी चिकागो में थे, US में। तो उन्होंने कुछ बॉय गर्ल इक्वालिटी जो मशहूर है उनके बारे में बताया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक जानबूझ के एक न्यूज़पेपर ने उनका इंटरव्यू लेने के लिए एक स्त्री को भेजा, और कैमरामैन भी स्त्री, टेक्नीशियन भी स्त्री, ड्राइवर भी स्त्री, ओनली लेडीज़ को भेजा, ये दिखाने के लिए कि लेडीज़ वही काम कर सकती है जो जेंट्स कर सकते हैं। और वो छोटे से स्कर्ट में आकर प्रभुपाद जी का इंटरव्यू ले रहे थे, और इंटरव्यू के ऐसा गलत गलत प्रश्न पूछ रही थी ताकि प्रभुपाद जी से कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाए और छाप दे वो। तो इंटरव्यू के बीच में उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कि आप लोग अपना सर खाली क्यों रखते हैं, शेव क्यों करते हैं? तो उसका टांगे दिख रहा था, स्कर्ट, छोटा स्कर्ट पहनी थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा इट इज़ बेटर टू कीप legs covered, legs warm and head cool than keep legs cool and head warm. फिर वहाँ से प्रभुपाद जी लंदन गए। लंदन में सबको पहले ही पता चल गया, प्रभुपाद जी ने चिकागो में ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया था। तो लंदन में रिपोर्टर आए प्रभुपाद जी को एयरपोर्ट पे पूछने के लिए। तो एक रिपोर्टर ने माइक लेकर प्रभुपाद जी पूछा, स्वामी जी क्या आपको विश्वास है नरक होता है? सीधा पूछ दिया। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, लंदन नरक है। और दूसरा प्रश्न ही नहीं पूछ पाया। प्रभुपाद जी का पूरा हमेशा ठंडी रहता है, बर्फ रहता है, नरक ही है ना, लेकिन अभी इस्कॉन आ गया, स्वर्ग बना देंगे। तो ये प्रभुपाद जी का मानता है, तो उनके कृपा से हम सबको भक्ति प्राप्त हुआ है। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा पानी दो। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, विवाह करना गलत नहीं है। जो ब्रह्मचारी कंटिन्यू करते हैं वो बाद में संन्यास लेते हैं। जो ब्रह्मचारी विवाह करते हैं, गृहस्थ वानप्रस्थ, फिर संन्यास लेते हैं, दोनों सही है, गलत नहीं है। जिन्होंने कसम लिया है नैष्ठिक ब्रह्मचारी का, उनको फिर विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ब्रह्मचारी है लेकिन नैष्ठिक नहीं है, वो बीच में विवाह कर सकते हैं धर्म के रीति के अनुसार। और कर्तव्यमूर्ति इतने शुद्ध भक्त हैं कि भगवान उनका बेटा बनना चाहते थे, तो इसलिए उनके मन में वो इच्छा डाल दिया कि आप विवाह करो ताकि मैं आपका बेटा बनकर कपिल अवतार के रूप में सांख्य योग, सांख्य दर्शन पूरे दुनिया में दूँ। तो भगवान को भी एक अच्छे माता पिता चाहिए बेटा बनने के लिए, ताकि वो अपना लीला कर सके। तो उन्होंने कर्दम मुनि को चुना और उनके मन में ये इच्छा डाल दी। ठीक है, तो ब्रह्मचारी स्त्री के संपर्क में आना गलत है, लेकिन धर्म के रीति से विवाह करना गलत नहीं। तो कर्दम मुनि कोई अफेयर नहीं किए, भगवान को प्रार्थना किए, और मनु महाराज आकर कन्यादान किए। तो ऐसा ठीक है भगवान को प्रार्थना करना, और कोई पिता अपने बेटे का कन्यादान करेगा गुरु की आज्ञा से, ठीक है। जाकर स्त्री को ढूंढना और रिश्ता बनाना वो गलत है। तो विवाह करना गलत नहीं, ठीक है।
और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। श्रीमान गोकुलेश्वर प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से उनको धन्यवाद देंगे, बड़ी उत्साह और जोर के साथ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा